तो चलिए आज बात करते हैं मनुस्मृति की। हमारे पास मनुस्मृति संपूर्ण .pdf के कुछ हिस्से हैं और कोशिश रहेगी कि इन्हीं के आधार पर देखें कि इस ग्रंथ में क्या कुछ खास है। जी बिल्कुल। और ये स्रोत सच में बहुत विशाल है। जैसे इसकी विषय सूची ही बताती है, इसमें 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय? हाँ, सृष्टि कैसे बनी, धर्म क्या है, समाज, जीवन के अलग अलग पड़ाव, राजा के काम, शादी ब्याह, कानून, मतलब बहुत कुछ है इसमें। शुरुआत सृष्टि से ही होती है शायद पहले अध्याय में। हाँ, स्रोत के मुताबिक दुनिया बनने की प्रक्रिया 5 महाभूत से शुरू होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर मन, अहंकार, इनसे जगत बनता है। और इसमें समय का एक चक्र भी बताया है, युगों का। कृत, त्रेता, द्वापर, कली और मनवंतर भी। युग, हाँ सुना है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है हर अगले युग में धर्म का लेवल, कह सकते हैं, वो कम होता जाता है। अच्छा, धर्म का लेवल कम होता है? हाँ। और ये धर्म है क्या? मतलब स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? अध्याय 2 में इसके 4 आधार बताए हैं। वेद, स्मृति जैसे कि मनुस्मृति खुद, फिर सदाचार यानी अच्छे लोगों का व्यवहार, और आत्मसंतोष जो अपनी आत्मा को ठीक लगे। ये चारों मिलकर धर्म बनाते हैं, ऐसा स्रोत कहता है। और वर्ण व्यवस्था, ये तो हमेशा ही चर्चा में रहती है। स्रोत क्या कहता है? जन्म से है? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, स्रोत में अध्याय 10 श्लोक 65 का जिक्र है। उसके हिसाब से तो ये व्यवस्था गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। सच में? हाँ, उसमें साफ लिखा है कि कर्मों से शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण भी अगर कर्म ठीक न हो तो शूद्र। यही बात क्षत्रिय और वैश्य पर भी लागू होती है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है आजकल जो धारणाएं हैं उन्हें देखते हुए। खैर, इन वर्णों के काम क्या बताए गए हैं? जी, जैसे अध्याय 1 में है, ब्राह्मण के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, क्षत्रिय का काम रक्षा करना, दान देना, वैश्य का पशुपालन, व्यापार, खेती, और शूद्र का सेवा कार्य। ठीक है। अच्छा, अब गृहस्थ आश्रम पर आते हैं। परिवार वाला जीवन, उसका क्या महत्व बताया है? बहुत ज्यादा। इसे बाकी सभी आश्रमों का आधार माना गया है। इसमें 5 महायज्ञों की बात है। देव, ऋषि, पितृ यानी दूसरे प्राणी, और अतिथि यज्ञ, मेहमान नवाजी पर खास जोर है। और स्त्रियों के बारे में? वो एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है शायद। हाँ, बिल्कुल। अध्याय 3 में है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं। स्रोत कहता है कि पिता, भाई, पति, देवर, इन सबको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें तोहफे, गहने वगैरह देने चाहिए। और ये चेतावनी भी है कि जिस घर में औरतें दुखी रहती हैं वो घर बर्बाद हो जाता है। ये तो सम्मान की बात हुई, क्या कोई और पहलू भी है? हाँ, एक संतुलन सा दिखता है। जैसे अध्याय 9 में स्त्रियों के कुछ कर्तव्य बताए हैं, और कुछ चीजों से बचने को भी कहा गया है जिन्हें दोष माना गया है। जैसे स्रोत के अनुसार शराब पीना, बुरे लोगों की संगत, पति से अलग रहना, बेवजह घूमना फिरना वगैरह। समझ गया। अच्छा, अब थोड़ा शासन और कानून की बात करें। राजधर्म जिसे कहते हैं। जी, अध्याय 7 में राजा के कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा, ठीक से राज चलाना, टैक्स लेना, पर ऐसे कि प्रजा पर बोझ ना पड़े। जैसे जोंक खून चूसती है धीरे धीरे। हाँ, कुछ वैसा ही उदाहरण दिया है। राज्य की सुरक्षा, दूतों का क्या काम हो, ये सब। और कानून मतलब नियम कायदे? अध्याय 8 में तो जैसे पूरी कानूनी संहिता की झलक मिलती है। सिविल, क्रिमिनल, दोनों तरह के मामले। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कर्ज लेने देने के नियम, ब्याज कितना हो, जमानत कैसे हो, गवाही का क्या महत्व है, झूठी गवाही दी तो क्या सजा हो, चोरी, मारपीट, मानहानि, इन सब के लिए नियम और सजा बताई गई है। अच्छा, आखिर में स्रोत में इसके बाहरी असर के बारे में भी कुछ दावे हैं। हाँ, परिचय वाले हिस्से में एक फ्रेंच लेखक हैं, लुई जैकोलिएट, उनका हवाला है। उनके मुताबिक मनुस्मृति मिस्र, फारस, ग्रीस और रोम के कानूनों का आधार बनी। और कहीं का जिक्र है और उनके लोकल कानूनों में इसे शामिल किया गया था। ये सब स्रोत में लिखे दावे हैं। तो कुल मिला के इन हिस्सों से तो यही लगता है कि मनुस्मृति एक बहुत ही डिटेल्ड ग्रंथ है। ब्रह्मांड से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी, समाज, कानून, सब कुछ। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में आता है। स्रोत कहता है धर्म के 4 स्रोत हैं, वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष। आज का इंसान जो उस जमाने से बहुत अलग दुनिया में जी रहा है,
वो सदाचार यानी अच्छे बर्ताव के सिद्धांत को कैसे समझें और कैसे अपनी जिंदगी में उतारें, ये सोचने वाली बात है।